गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमने आपके इस्लामियत के जो है वो हम अपनी रिवीजन में चैप्टर्स पढ़े थे। तो आज हम जो आपका सबक है अंदाज़ तरबियत, आज हम इसके जो है वो सवालात के जवाबात करेंगे। गौर से सुने और फिर आपने इनके जवाबात को अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है और अच्छी तरह याद करना है। जी, पहला यहाँ से आप MCQs देखेंगे कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की हज़रत अनस बिन मालिक ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को भेजा यमन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया, तुमने क्या तैयारी की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूम लिए मज़दूरी करने वाले के। नबी करीम तरबियत के हवाले से हर काम और मामला में तमाम फरमाते थे तदरीज का। ठीक है, कि आपने जो है वो MCQs आपने याद करने हैं और उसके बाद ये जो है आपके सवालात के जवाबात ये आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। नबी करीम लिखना आपने बेटा इसलिए ताकि आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो आपकी स्लो ना हो। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिब के जज्बात और एहसासात के साथ इसके मिजाज और नफ्सियात का किस तरह ख्याल रखते थे, मिसाल देकर वाज़ह करें। जी, ये पहला सवाल है, इसका जवाब यहाँ से देखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिब के जज्बात और एहसासात के साथ इसके मिजाज और नफ्सियात का भी लिहाज फरमाते थे। एक दफ़ा एक शख्स ने आपकी खिदमत में आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक शख्स पर क़यामत की फ़िक्र तारी है और इसके बारे में सवाल कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने की बजाय ख़ुद सवाल करते हैं, तूने इस दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसलूबी ने साइल को इत्तिसाब नफ्स और अपने अमाल का जायज़ा लेने पर आमादा कर दिया। जी बेटा, ये यहाँ आप देख भी रहे होंगे, ये मैंने मार्क किया हुआ है नंबर 1 और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो इसका जवाब है सवाल नंबर 1 का, मुख्तसर सवालात का। सवाल नंबर 2 है, यहाँ से देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ इसके मिजाज और नफ्सियात का किस तरह ख्याल रखते थे, मिसाल देकर वाज़ह करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरबियत फरमा रहे होते तो मुखातिब के इस्तेदाद और सलाहियत को सामने रखते, बेमहल गुफ्तगू ना फरमाते, मौका महल का खुसूसी लिहाज फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गलती पर कभी इसका सरेआम नाम लेकर या बात टोक कर तरबियत ना फरमाते, बल्कि नाम लिए बगैर अमूमी अंदाज में नसीहत फरमा देते। जी, इसका आंसर जो है वो यहाँ तक आपने करना है। सवाल नंबर 3 है, यहाँ से देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की किस तरह हौसला अफजाई फरमाते थे, मिसाल देकर वाज़ह करें। यहाँ से ये देखें सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात मौका की मुनासबत से करते थे, अच्छे काम पर सहाबा की तारीफ़ करते और इनकी हौसला अफजाई फरमाते। एक बार एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसकी हथेलियों पर निशानात पड़े हुए हैं। आपने वजह दरियाफ़्त की तो इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ और सख्त मेहनत की वजह से ये निशानात पड़ गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो शफ़क़त फरमाते हुए इसके हाथ चूम लिए। जी, उसके बाद आप देखें कि इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़ तरबियत पर जामिया नोट तहरीर करें। जी बेटा, इसके लिए जो है वो मैंने आपको खाका बनवाया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन का। उसका यहाँ ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने जो है इनको वजाहत से लिखना है। आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखे हुए हैं लेकिन आपने इनको तफसील से लिखना है। तो पहला पॉइंट इसका है अंदाज़ तरबियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल। नंबर 3 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ। नंबर 4 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हज़रत अनस का वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो खुसूसी किस्सा, फिर सहाबा कराम की हौसला अफजाई, हज़रत मुआज़ बिन जबल को हिदायत और फिर हासिल कलाम। जी बेटा, ये आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, इमला की गलती के बगैर, और आपने याद करना है। इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपके ये सारा काम जो है वो मैं आपका चेक करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।